Hello guys, you are welcome in J Valmiki classes. Myself Vishal Valmiki. Guys, class 10th थर्ड चैप्टर का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म उदाहरण एक है हमारे पास। गाइज ये एक्सप्लेन करके उसमें दिया नहीं हुआ, मैथ की जो बुक है एनसीईआरटी की उसमें एक्सप्लेन करके नहीं दिया हुआ, लेकिन उसके पीछे लिखा हुआ है। जब इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट है तो मैंने वहाँ से इसको उतार लिया है। अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी और होपला होपला क्या होता है गाइज? एक खेल जिसमें एक स्टॉल में रखी हुई किसी वस्तु पर एक वल्ले को फेंकती है और यदि वह वस्तु को पूर्ण रूप से घेर ले तो आपको वह वस्तु मिल जाती है। गाइज ये एक गेम होता है। इसमें क्या होता है, मान लो ये पेन रखा हुआ है, एक रिंग फेंकेंगे इसमें, एक गोल ऐसा। अगर वो इस पेन को पूरा कवर करता है तो ये पेन मुझे मिल जाता है। पेन के अलावा भी वहाँ बहुत सी वस्तुएं रखी हो, जिसको भी कवर कर ले वो उसको मिल जाती है। तो गाइज हुपला खेलना चाहती थी। जितनी बार उसने हुपला खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। गाइज ये पॉइंट है, जितनी बार उसने हुपला खेला उससे आधी बार चरखी की सवारी की। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपये तथा हुपला खेलने के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़े, उसने कुल 20 रुपये खर्च किए। ज्ञात कीजिए उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेला। इन स्थितियों को बीजगणितीय तथा ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। अब गाइज हम क्या करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। गाइज चर होते हैं एक्स वाई जेड, सी को छोड़कर सभी चर होते हैं, क्योंकि सी कांस्टेंट मानते हैं नियतांक, और जितने भी नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 ये अचर होते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी दो चर आएंगे, इसमें एक्स भी आएगा और वाई भी आएगा। ओके गाइज, करते हैं अब इसको। तो गाइज इसमें हम मानेंगे, माना अखिला ने एक्स बार चरखी की सवारी की। गाइज यहाँ से लेते हैं हम, हमें जो भी मानना होता है। ज्ञात कीजिए उसने कितनी बार चरखी की सवारी की। तो गाइज यहीं से हमारी पहली लाइन बनेगी, माना एक्स बार चरखी की सवारी की, एक्स बार चरखी की सवारी की तथा वाई बार हुपला खेली। तो गाइज अब हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो हम इसमें लिखेंगे प्रथम शर्ता अनुसार। तो प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त हमें बोलती है, जो प्रथम शर्त है, पहली शर्त में हमें बोला गया है जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। यानी जितनी बार हुपला खेला उससे आधी बार चरखी की सवारी की। अगर चरखी की सवारी एक्स है और हुपला वाई है, यानी जितनी बार उसने हुपला खेला उससे आधी बार चरखी की सवारी। ये चरखी की सवारी है ना, ये कितनी बार करी? आधी बार। गाइज समझने वाली बात है इसमें, जितनी बार उसने हुपला खेला उससे आधी बार चरखी की सवारी की। अब इक्वल हो जाएंगे, आधी 1/2 होता है गाइज, इसलिए 1/2 एक्स का कर दिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, दो इधर बटे में है, इधर गुणा में जाएगा, एक्स बराबर 2y होगा या नहीं, इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। गाइज इस एक्सरसाइज के प्रत्येक क्वेश्चन में हमें दो शर्त हमेशा दी जाएंगी, एक तो प्रथम शर्त होगी, एक द्वितीय शर्त होगी। द्वितीय शर्त में हमें क्या बोला गया, क्योंकि हमें दो रैखिक समीकरण बनाने होंगे, समीकरण युग्म बनेगा एक पूरा, उसको हम सोल्व करेंगे। तो दूसरी शर्त में हमें बोला गया है यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपये, सवारी के लिए कितने खर्च हुए? 3 रुपये, तो 3x होगा, और हुपला खेलने के लिए 4 रुपये, तो 4y होगा। और गाइज टोटल जो पैसे खर्च हुए हैं ये हुए 20 रुपये, तो प्लस इनको जोड़ देंगे तो ये आएगा 20। ये आ गई हमारी दूसरी शर्त। तो गाइज ये इसका बीजगणितीय रूप हो गया। अब हमें ग्राफी रूप में व्यक्त करना। ग्राफ पे व्यक्त करने के लिए हमें क्या होगा, इसके भी 2 हल चाहिए और इसके भी 2 हल चाहिए। तो हम दो हल इन दोनों के निकाल लेंगे। अगर गाइज हम इसमें y की जगह 0 रखते हैं, y की जगह अगर 0 रखते हैं तो x का मान कितना होगा? 0 गुणा 2 0। ऐसे ही अगर हम y की जगह 1 रखते हैं तो x का मान 2 हो जाएगा। ये 2 हल आ गए हमारे। यहाँ साइड में हम इसको करके बता देंगे, y बराबर 0 तो x बराबर 0, y बराबर 1 तो x बराबर 2। समीकरण सेकंड को उठा लेंगे गाइज हम, तो ये 3x इधर माइनस में जाएगा और ये 4 इधर बटे में। अब यहाँ से 2 हल इसके भी चाहिए,
गाइस हम अपनी तरफ से x का मान कुछ भी रख सकते हैं तो y के मान आ जाएंगे 0, 1 या 2। लेकिन हमें ऐसा मान रखते हैं जो पूर्णांक मिले हुए, जिससे ग्राफ पे दर्शाने में हमें आसानी हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो 3 ही कम 3, 20 में से 3 जाकर 17, 17/4 होगा। गाइस 17/4 ग्राफ पे दर्शाना काफ़ी मुश्किल है, फिर भी दर्शाया तो जाएगा वैसे, लेकिन पूर्णांक मिले तो अच्छा है। पूर्णांक मिले, जैसे 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, जैसे इसमें मिला 0, 1, 2, पूर्णांक मिलना चाहिए गाइस। अगर 0 रखते हैं गाइस यहाँ तो ये 0, 20/4 5 आएगा। 0 रखने पे 5 आ रहा, पूर्णांक मिल रहा, तो 0 रखेंगे x का मान। तो अगर x बराबर हम 0 रखते हैं तो y का मान हमारे पास आएगा 20 - 3 गुणा 0/4, तो यह आएगा y बराबर 20/4, यानी y बराबर 5। गाइस x बराबर 0 पे y का मान कितना आया है? 5। तो गाइस x बराबर 0 रखने पे y का मान हमारा 5 आया है। अब ऐसे ही कुछ और रखेंगे, ऐसा ही जो पूर्णांक मिले हैं। अब अंदाजा लगाते हैं यहाँ पर क्या रखा जाएगा। 3 रखने पर 3 तिया 9, नहीं 3 रखने पर तो 11/4 आएगा। 4 रखने पर 4 तिया 12, 4 रखने पर गाइस पूर्णांक मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 रखेंगे, 4 तिया 12, 20 में से 12 जाएगा 8, 8/4 यानी 2 मिलेगा। यानी अगर हम x का मान कितना रखते हैं, 4 रखते हैं, तो y का मान हमारे पास आएगा 20 - 3 गुणा 4/4, यानी y का मान 20 - 3 चौक 12/4, y बराबर 20 - 12 8/4, यानी y बराबर 2। गाइस x का मान 4 रखने पर y का मान 2 आया, तो ये भी पूर्णांक मिल गया। अब इसको ग्राफ पे दर्शाएंगे गाइस। तो गाइस हमें समीकरण फर्स्ट के लिए बिंदु मिले हैं 0, 0, इसको दर्शा लेंगे। यदि P 0, 0, P नाम रख लिया गाइस मैंने इसका, और क्यों रख लिया इसका 2, 1, 2, 1, 2 बिंदु हमारे पास P 0, 0 और क्यों 2, 1। तो इनको ग्राफ पे दर्शाएंगे। अब यहाँ पे इधर प्लस के होंगे, इधर भी प्लस के होंगे, और इधर माइनस के, और इधर भी माइनस के। माइनस वालों की वैसे हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने माइनस वाले ज़्यादा दर्शाए नहीं है, प्लस वाले की हमें ज़रूरत है बस। पहला बिंदु है P 0, 0, वो होगा यहाँ 0, 0 पर, ये मूल बिंदु है हमारा, यही P है, बिंदु है 0, 0। ओके गाइज, अब नेक्स्ट है बिंदु Q 2, 1, यानी x पे चलेंगे 2, 2 यहाँ पे आ गए, और 1 y पे, यानी यहाँ पे। तो ये हमारा बिंदु Q 2, 1, 2, 1, ये दूसरा बिंदु मिल गया। अब इसकी रेखा ड्रॉ कर लेंगे, लंबी रेखा खींच देंगे एक, इनको मिलाती हुई। ये रेखा हमने खींच दी है गाइस। समीकरण फर्स्ट के लिए ना, तो इसको लिख देंगे, जो समीकरण है x बराबर 2y, x बराबर 2y रेखा है ये। ऐसे ही हमारे पास अगले बिंदु, इसका नाम दे दिया मैंने R 0,5 और S 4,2, RS मैंने नाम दे दिया ना। तो पहला बिंदु है 0,5, 0,5 कहाँ पे मिलेगा, x पे 0 चलना यानी यहीं पे रहना, और y पे 5 चलना, यानी ये बिंदु, ये हमारा क्या है 0,5, ये R है हमारा 0,5, और S है हमारा 4,2, तो x पे चलना 4 और y पे चलना 2, यानी ये बिंदु, ये क्या है हमारा S 4 और 2। ओके गाइज, अब इसको मिलाते हुए लंबी लाइन खींच देंगे हम। कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। RS ये बिंदु था, इसकी रेखा थी हमारे पास 3x + 4y बराबर 20, उसको लिख लेंगे इस पर 3x + 4y बराबर 20। अब गाइज ये इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी ये इसका हल है, ये हल है हमारा 4,2, यानी यहाँ पे x का मान 4 है और y का मान 2। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x का मान 4 आएगा और y का मान 2। ये कंप्लीट हो गया गाइज, हमें केवल इसको
ग्राफीय रूप में व्यक्त करना था, बीजगणित और ग्राफीय, ये हमने कर दिया। इसको पेज पे, अगले पेज पे चिपका लेना चाहिए या यहीं पे चिपका दो। कंप्लीट हो गया गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल गाइस। इसमें एक बात बतानी रह गई थी, इसलिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ा। ये कंप्लीट हो गया है वैसे, लेकिन हमें बोला गया था क्वेश्चन में उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार उपला खेला। हमने मानना था अकेला ने x बार चरखी की सवारी की, तो हम अब लिख लेंगे इसमें, अतः अखिला ने 4 2 बिंदु है ना गाइस, x का मान 4 है हमारा, 4 बार चरखी की सवारी की और 2 बार y बार उपला खेली थी, तो y का मान 2 है, 2 बार उपला खेली। गाइज प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।